एक बात करनी है जो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि हम दब रहे हैं, सभी से सुने होंगे, हम मारे जा रहे हैं, हम काटे जा रहे हैं, हम जेल जा रहे हैं, हम कुछ भी बोलेंगे तो हमको जेल हो जाएगा। ये क्या रीज़न है, क्या ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर बहुत ही ज़रूरी है। आप जब भी सोचिए, ये फिक्र करने की बात नहीं है कि आप दब रहे हैं, ये कह रहा है, वो हो रहा है, ये रीज़न नहीं है। ये रीज़न ये है कि आप सियासत में है ही नहीं, आप आउटलाइन कर दिए गए, लाइन से बाहर ही हैं। क्योंकि आपके रहनुमा जो बोला जाता है, बोलने वाला सिर्फ असाउद्दीन अवैसी है, आप सुनते होंगे। और कौन बोलता है संविधान में? आपके लिए कोई नहीं बोलेगा, आपको खुद बोलना पड़ेगा। और खुद बोलने का पावर आपके पास है नहीं, क्योंकि आप पावर जनरेट किए ही नहीं, पावर ख़त्म कर लिए। और इसका मेन रीज़न है, हर गांव, हर एरिया में अगर आप घूमेंगे तो पता चलेगा 100 लड़का किसी गांव में है तो उसमें से 90 लड़का बाहर है, जो बाहर काम कर रहा है। उसको पता नहीं है कि मेरे गांव में, मेरे एरिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। समझे? बात कड़वी है पर सच है। आपको लगेगा कि हम ऐसे ही अपने एरिया में रह रहे हैं तो हम बोल दे रहे हैं, नहीं, ये रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि आप अपने एरिया में अपने दम से क्या काम करवा सकते हैं। अगर पुलिस केस हो गया या और कोई रीज़न हो गया, नहीं करवा पाइएगा, और दूसरा कौम का करवा लेगा। रीज़न क्योंकि वो इसी फील्ड में रह के, इसी में मेहनत करके वो आगे बढ़ा है, और वो चीज़ वो बाखूबी जानता है। जैसे सपोज वो यहीं रहा, गवर्नमेंट का तैयारी किया, पुलिस का तैयारी किया, उसके बाद इधरे लगा और नहीं लगा तब बाहर गया, और जो यहाँ रहा सो उन लोग का 10 से 20%, 30% लोग बाहर जाते हैं और 70% इधर ही रहते हैं, जो हर काम कर रहे हैं। तो उन लोग का काम अच्छा से होता है, वो हम लोग का भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो कब सपोर्ट करें? जब आपको काम करवाना होगा। आप पैसे से तो काम करवा लीजिएगा, लेकिन अपने हक की बात वो नहीं कर देगा। आपका हक की बात वो कभी नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। इसलिए आपको अपने घर में ध्यान देना होगा कि हम लोग 2 भाई हैं तो 3 भाई हैं तो एक भाई गया कमाने, एक भाई इधर कोशिश करेगा, इस लाइन में आगे बढ़ाएगा, अपने कौम को बेहतर करने की कोशिश करेगा, और एक भाई अपना काम करेगा, तो आगे जाके तरक्की होगा। और नहीं तो इसका बहुत बड़ा डिमेरिट होगा। याद रखिएगा मेरा बात बहुत अच्छे से, कि आपको एक ना एक दिन और ज़्यादा रोंदा जाएगा, आपका रहनुमा कोई नहीं बचेगा, आप फेल होइएगा और होइएगा। क्योंकि एजुकेशन के नाम पे ठप्पा हो गया है मुसलमान कौम। दूसरा, जो बच्चा है वो नशा से धूर्त हो रहा है, और तीसरा वो बाहर जा रहा है और वहीं रह रहा है। तो आप कोशिश कीजिए, अपने कौम को आगे बढ़ाइए और कुछ मेहनत कीजिए और अच्छा एजुकेशन दीजिए, और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए और तरक्की करने की कोशिश कीजिए। अपने कौम को और अपने दोस्तों को तरक्की करवाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।